Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your SST teacher, class 6. Today I will discuss about geography chapter natural disaster. What is natural disaster? कुदरती आफात. Natural mean कुदरती disasters mean कुदरती आफात. A natural disaster such as flood आ रहता है, earthquake, hurricane that cause great damage ऑफ लाइफ और इसको कहते हैं नेचुरल डिज़ास्टर. नेचुरल डिज़ास्टर की डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है आपने और ये याद करनी है. नेचुरल डिज़ास्टर सम मिसफॉर्चून्स ब्रॉट अबाउट बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर एज रेन, विंड, हीट, कोल्ड और अर्थ मूवमेंट कोल्ड हीट की वजह से भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं. दे ऑफन हैपन सडनली भी हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली. इनके हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और अचानक भी, क्योंकि नेचुरल है ना, ये कुदरत का प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ही जिसके बारे में सबसे बेहतर जानते हैं. इंसान इस बारे में नहीं जानता. थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन होती है, यानी कि अगर हम कि आप आज का वेदर कैसा होगा, कल का वेदर कैसा होगा, या रेनफॉल होगी या नहीं होगी, ठीक है, हवाएं किस तरह चलेंगी, थोड़ा सा वेदर फोरकास्टिंग यानी कि वेदर की प्रिडिक्शन हो सकती है, लेकिन जो है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता. ये सडनली भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेडली भी. दे काज मच लॉस ऑफ, इसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. अब जो है वो ये डिज़ास्टर कौन से हो सकते हैं, जो फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, ठीक है, सुनामीज. Favorable changes climate bring about positive change on crops, social life and economic condition. अगर favorable changes हैं तो वो जो है वो economic condition पर बड़ा बेहतर इफेक्ट होता है उसका, क्रॉप पर, सोयल, सोशल लाइफ पर. और दूसरी तरफ अगर ये अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, फेवरेबल कंडीशन भी और अनफेवरेबल कंडीशन भी. ऑन द अदर हैंड अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो जैसे कि फ्लड, विंड, डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म और ड्रॉट, ये जो है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पर भी और प्रॉपर्टी पर भी, ठीक है. तो ये क्या है, जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन है. तो इसमें जो है वो फायर, सुनामीज, ठीक, टेररिज्म, हेल्थ पेंडेमिक्स और जो है वो पॉपुलेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकते हैं. ये जो है वो हमारी इन्वायरमेंट को थ्रेट करते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं. ये नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में है. अब हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे. देखेंगे अगर आपको नज़र आ रही है, फ्लड है, सैलाब, ठीक है, जिसको कहते हैं कि अब ओवरफ्लो यानी कि एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर है, उसको हम कहते हैं फ्लड है, ठीक है. नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, हेल स्टॉर्म, ठीक है, ये हेल स्टॉर्म है, ये डस्ट जो है वो स्टॉर्म है. नेक्स्ट है, फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो है वो लैंड स्लाइड्स, ठीक है. लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं, सडन और स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल और रॉक्स फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या है कि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ की. तो इस तरह जो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में जो मूवमेंट है सॉइल की और रॉक्स की, ठीक है, फॉलिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड जो है मूवमेंट है रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन टू द स्लोप की फॉर्म में नीचे आते हैं. इस जो है वो डाउन टू स्लोप से नीचे आते हैं, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या लैंड स्लाइड है. तो ये आपने डेफिनेशन पूरी याद कर लेनी है इसकी, ठीक है. नेक्स्ट है लैंड स्लाइडिंग के इफेक्ट क्या हो सकते हैं. इफेक्ट ऑफ लैंड स्लाइड अ कॉमन फिनोमेना इन माउंटेनियस एरियाज में, ठीक है. ब्लैक रोड्स, लैंड स्लाइड जो है वो डैमेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई बिल्डिंग है उसके स्ट्रक्चर को जो है वो डैमेज करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर ये ना कि बिल्डिंग, रोड्स यानी कि उनके स्ट्रक्चर को डैमेज करना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. नेक्स्ट है जो है वो रेलवे, रोड्स, रेलवे और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर इरोडेड बाय ब्लैक रॉक ब्लॉक्स फॉलिंग ड्यू टू द लैंड स्लाइडिंग. से ये जो है सारा जो है वो हो सकते हैं, डेंजरस है ये. लैंड स्लाइड में ऑल्सो काज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ टू. तो ये आपने इसके काज सारे ही इफेक्ट्स जो है वो इसके सारे ही करने हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, ये देखें, लैंड स्लाइड ऑफ द अर्थ. ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये देखें यहाँ से, ये लैंड स्लाइडिंग है. ये स्लोप की फॉर्म में है, एस स्लोप की फॉर्म में है, ठीक है. ये तो ये क्या है, ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है रॉक्स का, ठीक है, जो है वो नीचे की आ रहे हैं, डाउन है, यानी कि अर्थ ऑफ जो है वो ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की जो कोशिश है वो उसको जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है. इसकी वजह से जो है वो
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, इसके इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। तो आप ना इसको देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आपने इसका लैंडस्लाइड सारा याद करना है, ठीक है, इसके इफ़ेक्ट्स भी सारे याद करने हैं, और जो दूसरा है आपका नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें जितना भी मैंने अंडरलाइन करवाया वो आपने याद करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।